तो ठीक है, हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन कर लिया है जो फॉर्मूले बेस पर था। ठीक है, फॉर्मूले बेस वाले इंटीग्रेशन जो सिंपल थे वो कर लिए। अब होता क्या है कि कभी कभी जो एक्सप्रेशन दिया होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना। जैसे कि कोई मल्टीपल वेरिएबल्स हैं या डिवाइड में है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो तब हमारे पास कुछ मेथड दिए गए हैं इंटीग्रेशन के, उस मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। किसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या दिया हुआ इंटीग्रेशन में, 3 जो मेथड दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, जिसमें से पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट तो फिर भी इजी है करना, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें आपको मेंटल मैथ बहुत लगेगी। सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई मेंटल मैथ लगानी पड़ेगी, जैसे ना ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग में हमें क्या थोड़ा आगे का सोच के चलना पड़ता है, तो इसमें भी हमें यही करना है कि आगे का सोच के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। उस हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आए बात समझ में, कि आगे चल के वो ईजी हो जाए, मतलब इंटीग्रेट करना ईजी हो जाए। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कुछ मेंटल मैथ ऐसे लगानी है कि जैसे मल्टीपल आपको एक्सप्रेशन दिए हुए, देखो ऊपर समथिंग दिया हुआ है, नीचे भी समथिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या कोई पर्टिकुलर टर्म उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। हमें क्या देखना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन मौजूद है। अगर मौजूद है तो उस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, देखो अब tan इनवर्स x, इसके आपको फॉर्मूलेस आने चाहिए, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री बेस पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करना ही चाहिए। वो तो एक मेमोराइजिंग वाली बात हो गई। तो आई होप मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने फॉर्मूलेस अच्छे से याद किए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स मतलब हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें देखो क्या कोई एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन मौजूद है, कुछ इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। तो हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि tan इनवर्स x को अगर हम डिफरेंशिएट करें, क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूलेस वाली बात आ गई कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद किए हुए हैं। तो ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं मिलेगा, ये तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ही फॉर्मूलेस आपको मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया कि यार ये एक दूसरे की पिक्चर मौजूद थी, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t में सब्स्टिट्यूट कर दिया। tan इनवर्स x को क्या लेट किया, t लेट किया, फिर दोनों साइड हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। सुन लो, क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, इसके बाद देखो यहाँ डिफरेंशिएट किया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और t का डिफरेंशिएट क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अगर कोई वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 डॉट डी टी आ जाएगा, या 1 डॉट डी टी हो गया। इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, डी टी डाल सकते हैं। देखो ऐसे, देखो 1 अपॉन, इसको अपॉन समझ लो ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इस पूरे की जगह डी टी डाल सकते हैं। हमने वही किया। देखो आगे मैंने स्टेप बढ़ाया, यहाँ पे साइन था, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, अभी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। साइन का साइन लिखा, tan इनवर्स x किसके बराबर हो गया था, t के बराबर हो गया था। तो यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, ठीक है ना। और
1/1+x² डॉट ds की जगह dt लिख दिया, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई थी। तो डॉट ds यानी कि 1/dx/1+x² के डॉट dt आ गया। अब देखो डॉट dt का मतलब हमें इंटीग्रेट करना है। हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। डॉट dt साइन t dt सेम आ गया, वेरिएबल सेम वेरिएबल आ गया, यानी t के रिस्पेक्ट में साइन को क्या करना है? इंटीग्रेट। अब इजी हमारे लिए हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी होगा। प्लस सी तो हमें लगाना ही होता है। अब लास्ट में क्या करना है? एक स्टेप बढ़ा देना, क्योंकि टी को हमने वैल्यू लेट की थी तो टी की जगह tan इनवर्स एक्स डाल देंगे। अब देख लेना, अगर आगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रही तो रहने दो, इतना भी दिखा दिया तो काफ़ी है। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो साइन टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो फॉर्मूले बेस पर है। बात समझ में? तो कुल मिलाकर सब्स्टिट्यूशन में हमें देखनी पड़ती दो पिक्चर। कौन सी दो पिक्चर देखनी होती है? क्या कोई एक टर्म का डिफरेंशिएशन मौजूद है, कोई और टर्म में मौजूद है। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1+x² मौजूद था, इसीलिए tan इनवर्स का हमने क्या कर दिया? लेट कर दिया था। तो इतनी सी बात थी। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं, इस फॉर्मूलेस को बहुत पक्के से याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। tan x डॉट ds का फॉर्मूला क्या है? लॉग मॉड में sec x प्लस सी, या sec x की जगह माइनस cos x भी कर सकते हो। cot x का इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में sin x प्लस सी, देन sec x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में sec x प्लस tan x, cosec x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में cosec x माइनस cot x। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले रिपीट होते रहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के, इतने तो बिल्कुल पक्के से याद कर लेना। ठीक, और इसी का इसमें कॉम्प्लीमेंट बेस पे दिया हुआ है, तो वो भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा एक फार्मूला है लॉग के बेस पर, नॉट इंटीग्रेशन। ओके, ये इंटीग्रेशन बेस पे था। ये एक बेसिक फार्मूला है, लॉग इन ब्रैकेट 1/a इज इक्वल टू माइनस लॉग a। तो ये भी फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा ये फार्मूला भी रिपीट होता है, यूज होता है बार बार, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्या ये a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, तो हमने वही किया, sec x प्लस tan x, देन sec x माइनस tan x, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल। तो ये फॉर्मूले आप पक्के कर लेना, ये मतलब बीच बीच में आते रहेंगे, यूज होते रहेंगे। तो बात हो रही थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो हम देखो यहाँ पे tan x डॉट dx, ये तो हमें पता है ये log sec x होता है, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रूविंग है कि tan x log sec x क्यों हुआ, तो फिलहाल प्रूविंग में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है ना, प्रूविंग तो नहीं आता है, तो प्रूविंग में नहीं जाएंगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसके? सब्स्टिट्यूशन के। देखो i इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेट करना है हमें किसको? साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। तो इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। तो साइन क्यूब, यार क्यूब में नहीं जाएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे? साइन को तोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अलग, देन साइन एक्स अलग। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमने ले लिया। सो अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला है क्या ट्रिग्नोमेट्री का? हाँ सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। ये तो 10th के फॉर्मूले हैं, ये 11-12 से मतलब नहीं है, ये 10th के फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, डॉट कॉस स्क्वायर एक्स वैसे रखा, साइन एक्स वैसे रखा। अब हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर भेज दिया। ठीक है, अंदर भेजा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस 4x। बाकी जो चल रहा था उसे चलाएंगे। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अलग अलग टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। क्या किसी का टर्म उसका डिफरेंशिएशन बैठा है क्या? हाँ, कॉस का साइन एक्स लग रहा है, कॉस का साइन एक्स लग रहा है कि सर कॉस को अगर हम डिफरेंशिएट करें साइन एक्स आ सकता है। ठीक है, तो हमने वही किया कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिया। तो देखो ये चीज़ कैसे करते जा रहे हैं हम लोग? सर इसको ऐसे ही करना है। तो कुछ चीज़ें
प्रैक्टिस करके ही आएंगे। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आने लगेगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आने लगेगा। ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया कि कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, अब हमने कॉस इसको टी ले लिया। क्या ले लिया? टी ले लिया। जब हम जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, कॉस इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स हो गया क्योंकि साइन एक्स बैठा हुआ था। डॉट डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 1 डॉट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले बहुत पक्के आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया यार, साइन एक्स था, माइनस साइन एक्स तो था नहीं, तो माइनस को उधर भेज दिया, माइनस डी टी कर दिया। यानी साइन एक्स की जगह हम लोग यानी साइन एक्स डॉट डी एक्स की जगह माइनस डी टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने मेन क्वेश्चन में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स हमने टी लेट किया है, माइनस कॉस 4x मतलब टी की पावर 4। फिर साइन डॉट डी एक्स के डॉट डी टी, तो यही तो मेन था। देखो यहाँ पे टी तो यहाँ पे डॉट डी टी होना ज़रूरी है, यही कॉन्सेप्ट है आपका। तभी आप इसे क्या कर पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे। समझो कि अगर आप ये ना करते, ये वाला जो आपने किया है स्टेप, ये ना करते तो क्या होता मालूम है? टी स्क्वायर होता माइनस टी के पावर 4 होता डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स हो जाता। मतलब यहाँ पे टी होता, यहाँ पे डॉट डी एक्स नहीं, वो वैसे पॉसिबल नहीं है। अगर अंदर वेरिएबल जो है तो डॉट वही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अंदर टी है तो बाहर भी डॉट डी टी होना चाहिए, तो टी के रिस्पेक्ट में तब जाके इंटीग्रेट होगा। बात समझ में आई? आगे तो हमने वही किया, साइन एक्स डॉट डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखते। साइन और कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने वही किया, देखो टी और टी के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर। अब तो यार बड़ा इजी हो गया इंटीग्रेशन करना, है ना। पावर 1 प्लस करो, जो पावर आएगी नीचे रख दो, माइनस पावर 1 प्लस करो, जो पावर आएगी नीचे रख दो, प्लस सी कर दो, माइनस तो जो है बाहर रहेगा। अब तो बड़ा इजी हो गया, इंटीग्रेट हो गया। देखो अब कितना इजी हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना कितना टफ होता है कि नहीं होता? टफ, बहुत ज़्यादा टफ होता। अब क्या करना है आपको कि जो वैल्यू हमने लेट की थी टी के लिए, वो वैल्यू को वहीं पे छाप दो, है ना। कॉस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5 यानी कि कॉस एक्स की पावर 5। बाहर माइनस लगा तो अंदर माइनस भेज देना, ब्रैकेट ओपन कर देना। ऐसे भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो 8-10 क्वेश्चन करोगे, अपने आप चीज़ों को समझने लगोगे तो तुम्हारी नज़र बहुत पक्की होनी चाहिए कि यार कोई टर्म किसी के टर्म का डिफरेंशिएशन में बैठा है क्या, वो मेन नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें कॉस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस है, तो लग तो नहीं रहा है, देखने तो लग ही नहीं रहा है कि कॉस की एक दूसरे का डिफरेंशिएशन में बदल जाते हैं टर्म। तो इन दोनों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे यार, अगर ये एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 डॉट डी एक्स, और ये डी एक्स बैठा हुआ है, हाँ दिख गया। तो हमने देखो कैसे दिखा, देखो एक्स प्लस ए को हमने क्या किया, टी लेट कर दिया। अब हमने दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ए का 0 होगा, तो 1 डॉट डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 डॉट डी टी हो जाए, तो 1 को यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे डी टी हम डाल सकते हैं। बस आ गया हमारा, डी एक्स को डी टी कर देंगे, वही हमने किया। जहाँ जहाँ पे हमें डी एक्स दिख रहा था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी टी कर दिया। ठीक है, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस ए, यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए की जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। एक्स प्लस ए क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप देखो कॉस टी माइनस ए, नीचे कॉस टी आ गया। सर ऐसा क्यों हो गया, हमें तो ऐसा होना चाहिए, कॉस यहाँ पे होना चाहिए टी, है ना, कॉस टी, और ऊपर तो कॉस एक्स ही रहना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ एक्स प्लस ए को क्या किया है, टी लेट किया है। तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए डॉट बी प्लस साइन ए डॉट साइन बी। तो हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस फॉर्मूले इसको है ना फॉर्मूले में लगा दिया। देखो क्या है, कॉस टी माइनस ए है ना, यानी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस साइन ए डॉट साइन बी। तो यहाँ पर वही है कॉस टी डॉट कॉस
ए, दूसरा वाला वेरिएबल ए है, प्लस साइन टी डॉट साइन ए अपॉन कॉस टी। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये ऊपर नीचे कैसे हुआ, ये रेसिप्रोकल हो गया है ऊपर नीचे, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये स्टेप समझ लो कि जब हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू को पुट कर रहे थे तो वैल्यू क्या पुट करना चाहिए हमें, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स प्लस ए की जगह टी होना चाहिए, है ना। आप तो ये बोलना चाहिए सर कॉस टी होना चाहिए, कॉस एक्स अपॉन कॉस टी होना चाहिए, क्योंकि एक्स प्लस ए की जगह टी। तो ऊपर टी माइनस ए कैसे आया, ये कॉस एक्स की जगह कॉस टी माइनस ए कैसे आया। देखो यहाँ पे क्या किया है, देखो लेट किया हमने एक्स प्लस ए देखो टी, सही है, सही है। तो ए को वहाँ भेजेंगे तो प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस ए। तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया, कॉस टी माइनस ए, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए की जगह टी, क्योंकि एक्स प्लस ए तो टी लेट किया था, है ना, समझ में आई। ए को वहाँ भेजा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टी माइनस ए, तो कॉस एक्स की जगह टी माइनस ए। तो कुल मिला के एक्स को जितने भी एक्स वाले वेरिएबल है वो हटाना है, उसकी जगह टी लाना है, तभी तो काम बनेगा, वरना काम ही नहीं बनेगा, है ना।